गोरखनाथ मंदिर में हमले का एक और वीडियो सामने आया है और उस फुटेज में आरोपी अहमद मुर्तजा हाथ में चाकू लेकर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अहमद मुर्तजा हमला करते हुए दिख रहा है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि हमलावर को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को 50-50 हजार का इनाम दिया जाएगा। तो इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये देखिए, हाथ में धारदार हथियार लिए हुए अहमद मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर परिसर में नजर आ रहा है, जिसने सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया। और ये उसी हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नाम अहमद मुर्तजा, और ये देखिए किस तरह ये दौड़ा रहा है, वहां आसपास लोगों पर हमले कर रहा है। सुरक्षा कर्मियों को भी इसने चोट पहुंचाई है, उन पर भी इसने हमला किया है। और अब इसी सीसीटीवी फुटेज से अहमद मुर्तजा की तलाश की जा रही है। गिरफ्त में गोरखपुर हमले का आरोपी पीएसी जवान पर चाकू से जिसने ताबड़तोड़ हमला किया, गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला किया अहमद मुर्तजा नाम के शख्स ने, और उसी की ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह उसके हाथ में जो धारदार हथियार मौजूद है। एक पीएसी जवान पर उससे हमला किया है। वहां आसपास लोग जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये वही हथियार दिखाकर दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक खौफ का इसने माहौल पैदा कर दिया गोरखनाथ मंदिर में। क्या मंसूबे लेकर आया था, और इसके आतंकी कनेक्शन की भी पूछताछ जो है वो चल रही है। उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और फिलहाल हमले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में पीएसी जवान को इसने घायल किया। देखिए किस तरह इसने हमला किया है, आसपास लोगों को दौड़ा रहा है, और दूसरी तरफ वहां परिसर में भी जो लोग उपस्थित हैं उनको भी भयभीत करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब नए वीडियो से खुलेगा क्या हमले का राज। न्यूज 18 के पास हमले का सबसे बड़ा सबूत है, और ये वो तस्वीरें जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है ये शख्स जिसके हाथ में एक धारदार हथियार है, और पूरे परिसर में एक खौफ का माहौल बनाता हुआ यह नजर आ रहा है। अहमद मुर्तजा इसका नाम है। सर अब अभी क्या हम इसको माने कोई टेरर एंगल है या नहीं, क्योंकि अभी पिछले साल ही यहाँ पर अंसार गजवातुल हिंद का एक मॉड्यूल लखनऊ से आपने खुद उसका खुलासा किया था, और ऐसी आशंका जताई जा रही थी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे अयोध्या में हो, गोरखनाथ हो, वाराणसी हो, वो सब उनके निशाने पे थे। कहीं कोई कनेक्शन अभी तक किसी मॉड्यूल किसी आउटफिट से? आउटफिट की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से हमने इस महत्वपूर्ण घटना की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी विवेचना एटीएस को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है मुख्यालय से, और हम इसके पूरे में तह में जाके और देखेंगे कि कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। एक चर्चा ये भी है कि मुंबई की फ़्लाइट का टिकट उसके पास से मिला है। क्या ये मुंबई से अभी तुरंत आया था, या गोरखपुर का रहने वाला है, गोरखपुर में कब से रह रहा था? ये मूलतः गोरखपुर का रहने वाला है, और इसके पास से जो आधार कार्ड मिला है वो मुंबई का बना हुआ है। और इतनी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें अभी तक प्राप्त हुई हैं, और सारी चीज़ें हम जांच पड़ताल के बाद ही बता पाएंगे। सर अब अभी क्या ऐसी कोई डिटेल मिल पाई हो कि इसके कुछ साथी भी थे या अकेला ही था? इन चीज़ों के बारे में अभी से कुछ भी बताना, जैसा मैंने बताया कि विवेचना के गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, तो हम सभी पहलुओं को देख के, और हमारी जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं स्टेट लेवल की वो लगी हुई हैं, और हम सभी संस्थाओं की मदद भी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, और ताकि हम इस पूरे घटना के तह तक पहुँचे और चीज़ों को सही उजागर करें। जवान को मार दिया गया है हथियार से, क्या कहेंगे आप सुरक्षा में? मैं देखता हूँ इस विषय को, अभी जानकारी मिली है पूरी रिपोर्ट के साथ, अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। अपील यही कहेंगे साहब, ये जो है बच्चा बिल्कुल मानसिक रूप से है और बिल्कुल संदिग्ध है, मतलब इसकी स्थिति जो है वो सही नहीं है कि मानसिक। और जो अपना भारतीय दंड संहिता के जो प्राविधान है सेक्शन 84, उसका जो है उसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक रूल, तो ये इसकी कंडीशन टाइम टू टाइम। अब उस दिन भी तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, 2 दिन 3 दिन पे तबीयत ठीक रहती है, फिर खराब है। जिस टाइम खराब रहती है उस टाइम ये किसी की बात नहीं सुनता। पहले भी जब ये बीमार था तो इससे बात करो तो ये कहता तोड़ देंगे। फिर तो घर में भी कभी किस तरह की हरकत किया था? वहाँ जब जामनगर वगैरह में, बम्बई में करता था ये। हाँ, जब शॉर्ट ट्रीटमेंट हुआ तो माइल्ड हुआ, लेकिन ये जो इसका हाई और लो था
ये इसका मतलब कभी खुश है तो बहुत अच्छा है, और टेंशन में तो बात नहीं करना चाहता था। पानी भी गिलास मांगो तो ये झपट देता था। ये है।